नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। प्रत्येक व्यक्ति के घर में उसका अपना पर्सनल हड़प्पा होता है मित्रों। वो क्या है ना कि हम मरते दम तक उम्मीद नहीं छोड़ते। इसी के चलते हमें हर खराब टूटी फूटी वस्तु से भी कुछ अच्छे परिणाम मिलने की आशा जगी रहती है। बचत पर तो हम खड़े खड़े महाकाव्य रच देते हैं। उस पर कुछ चीज़ों से दिल से ऐसा जुड़ाव हो जाता है, ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि फेंकते फेंकते भी हमारा भावुक मन उसे पुनः लिवा लाता है। ऐसी सभी वस्तुओं के लिए एक विशेष कक्ष होता है जिसे आंग्ल भाषा में स्टोर कहते हैं। कुल मिलाकर स्टोर ही वह अक्षय पात्र है जो कभी खाली नहीं होता। इस नाजुक भावनात्मक स्थल में हम घर का वह सामान जमा करते हैं जिसके बारे में किसी न किसी सदस्य को हार्दिक मजबूती से ये लगता है कि ये एक न एक दिन अवश्य काम आएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इतिहास साक्षी है इतिहास साक्षी है कि जिस दिन उस विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है वह मिलती ही नहीं। आप पूरा स्टोर खाली कर दें तब भी नहीं मिलेगी। दरअसल हड़प्पा का मूल भाव ही यही है कि उसकी खुदाई में मिली सामग्री को आने वाली पीढ़ियां देखती और सराहती हैं। हमारे घरों में अपनी एक सिंधु घाटी की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, जहाँ पॉलीथीन से लेकर हीरे जवाहरात तक हो सकते हैं। यहाँ आपको हर आकार प्रकार की वस्तुएं मिल जाएंगी, पर वो नहीं जो उस समय चाहिए होता है। वो तब मिलेगी जब आप पोछे या डस्टिंग के लिए कोई पुराना कपड़ा ढूंढ रहे होंगे। ये भी तय है कि तब वो बेवफा कपड़ा नहीं मिलेगा आपको। ये भी होगा कि ऐन उसी वक्त पीछे से एक डिब्बा सरक कर अपनी मुंह दिखाई स्वयं करवाता मिल जाएगा। यकायक इसे देख आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आप खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, अरे बेटा दौड़ कर आ, तेरा वो एडिडास वाले जूते का डिब्बा मिल गया है। आहा। बच्चा बेताबी में भागा भागा आता है और झट से अपने पैर जूते में एंटर करता है। पर ये क्या, उफ, पैर जा ही नहीं रहे। बच्चा सारा दोष उस निर्जीव भोले जूते पर मढ़ देता है। मुंह को जलेबी नुमा घुमाकर कहता है, मम्मी ये जूता तो छोटा हो गया। तभी माँ की स्मृतियों के तार झंझना उठते हैं कि हाय, ये तो अपने 3 साल पहले लेकर आए थे। माँ लड़ियाते हुए कह उठती है, धत, जूता तो वैसा ही है, तू ही बड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, किसी को दे देंगे। इस तरह दान पुण्य विभाग में एक आइटम और बढ़ जाता है। अब बच्चा भी सामान खरीदने में अपना अमूल्य योगदान देने को तत्पर होता है। खैर, कंट्रोल अभी इमोशनल होने जैसा कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्राइवेट हड़प्पा होता ही क्यों है। बहुत शोध के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपन लोग मल्टीप्लेक्स में भले ही 200 रुपए की पॉपकॉर्न बाल्टी भकोस ले या 80 रुपए के एक समोसे से अपनी स्वादेंद्रियों को तृप्ति के अद्भुत भाव से रूबरू कराएं, पर एक्चुअली में हम भारतीय बहुत सोच विचार के घर चलाते हैं। खत्म होती वस्तुओं को अलविदा कहने को हमारा मन ही नहीं मानता। तभी तो हम टूथपेस्ट के निपट जाने पर भी उसे दबोच दबोच कर उसके अंतिम प्राण तक हर लेते हैं, जब तक कि वो कागज की तरह चपटा होकर स्वयं ही इस जालिम दुनिया को अलविदा कहने की भीख ना मांगने लगे। क्या कहूँ, मैंने तो उसे हथौड़ी से इसे पीटते लोगों को भी देखा है। कुछ कैंची से ही शल्य क्रिया कर देते हैं इसकी। ट्यूब की दीवारों को आजा आजा दिल निचोड़े टाइम निचोड़ देते हैं। वाह वाह। और शैम्पू वाला काम तो पता है ना। याद करो वह दिन जब आपने जमकर बालों में तेल चपेड़ा था
और शैम्पू की बोतल को हाथ में लेते ही फुस फुस हवा की मधुर ध्वनि निकली थी। फिर आपने कैसे उसमें पानी भरकर जमकर मिक्सर की तरह हिलाया था। इतना शैम्पू बन गया था, इतना शैम्पू बन गया था कि अगली 3 बार आपने उससे अपना काम चला लिया था। वाह! बचे हुए नींबू के 1400 प्रयोग और माचिस की तिल्ली को बचाने का सुख कोई गृहिणियों से तो पूछे। खैर, हमारी इस बचत योजना के किस्सों से तो पुराण भरे पड़े हैं। तो भैया, सच्ची और मूल बात तो यही है कि अपना नंबर आएगा की बहुमूल्य सोच के आधार पर तमाम वस्तुएं स्टोर में सुरक्षित रख दी जाती हैं। 3 टांग वाली टेबल को स्टूल बनाने के विचार से, टूटे स्टूल को पट्टा बनाने के विचार से और टूटे पट्टे को टूटे कचरेदान का ढक्कन बनाने के विचार से, पुराने कपड़ों को बदलकर बर्तन मिलते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर नया कुकर आ सकता है। पुरानी साड़ियों का दूबर बनाने का और पिचका वाला तकिया और थोड़ी उधड़ी जयपुरी रजाई दिल्ली वाली आंटी जी के ड्राइवर के लिए सुरक्षित रख दी जाती है। बेचारा कैसे सोएगा, वरना हम भारतीयों की महानता के एकाध किस्से थोड़े ही है ना। पुराने फ्लावर पॉट, डिजाइनर मटका यह सोचकर नहीं फेंका जाता कि एक दिन इसमें गुलाब का पौधा उगेगा या फिर मनी प्लांट की लहलहाती बेल। पुरानी चादरें ब्याह शादी में काम आएंगी, तो उन्हें भी संभाल लिया जाता है। केबल का तार, प्लग, आयरन, स्पीकर और भी न जाने क्या क्या स्टोर में जमा भरा रहता है। अजी स्टोर कहाँ, अलादीन अंकल का चिराग है चिराग। भानुमती आंटी जी का पिटारा है ये तो। हर असंभव प्रश्न और विलुप्त वस्तु का एक ही इकलौता जवाब है, स्टोर में मिलेगी। अब मेरा सिर फटा जा रहा है। अरे कोई तो बताओ, पर कब मिलेगी। बच्चे भी पुरानी पुस्तकें इसमें टिका देते हैं कि रेफरेंस में लगेगी कभी का। जबकि सच्चाई ये है कि भयानक पाठ्यक्रम के चलते वे करंट बुक्स को ही जैसे तैसे निपटा पाते हैं। उस पर जरूरत हुई भी तो वे स्टोर के अरब महासागर में गोते लगाने से बचते हैं। मार ढूंढ दे तो ठीक, वरना पुरानी किताब रूपी मोती को ढूंढने से बेहतर और सरल वे अपने गूगल भैया को मानते हैं। तो नए गृहस्थों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि कितना भी जमा कर लो, लेकिन वो काम नहीं लगने वाला भैया। तो इसी के साथ हम भी अनुमति लेते हैं भैया, फिर आएंगे भैया नए विषयों के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए चलते रहिए और करते रहिए काम और जपते रहिए जय जय सिया राम। नमस्कार।